होशियारपुर नाम का एक गांव था। वहां अमजद, आसमा और इसका बेटा अहमद रहते थे। वो मिट्टी के बने हुए टूटे फूटे घर में रहते थे। अमजद बहुत ही गरीब आदमी था। वो सुबह से शाम तक जंगल में जाकर लकड़ियां काटता था और बाजार में उन्हें बेचकर अपना और अपने घर वालों का गुजारा करता था। इन दिनों बहुत ही गर्मी पड़ रही थी और अमजद के घर की हालत बहुत खराब थी। शदीद गर्मी की वजह से अमजद के घर की एक दीवार टूटकर गिर गई। ये देखकर अमजद और आसमा बहुत ही परेशान हो गए, क्योंकि अब सारी धूप इनके घर में आने लग गई थी। इस वजह से अहमद, अमजद और आसमा का घर में बैठना दुश्वार हो चुका था। एक दिन दोपहर में, अमजद अब क्या करेंगे हम? हमारे घर की दीवार तो पूरी टूट चुकी है और धूप अंदर आ रही है। हाँ पापा जी, इधर तो बैठा ही नहीं जा रहा। अमजद बेटा, क्यों ना आज हम तीनों मिलकर ये दीवार बना लें। पर हम कितनी दफा ये दीवार बनाएंगे? मिट्टी की दीवार है, आए दिन टूट जाती है और घर की हालत भी बहुत खस्ता है, पता नहीं कब गिर जाए। हाँ, पर आसमा हमें कुछ तो करना होगा। पापा जी, क्यों ना हम घास का घर बना लें? हम 2 घर बनाएंगे, एक किराए पर देंगे और एक घर अपने लिए। घास का घर? वो हम कैसे बना सकते हैं? पापा जी, मैं आपको बताऊंगा। आपको पता है, धूप में अगर घास पे पानी डाले तो घास ठंडी हो जाती है और इस तरह से हमारा घर भी ठंडा रहेगा। जी, और घास के लिए हमें पैसे भी नहीं चाहिए, वो जंगल में ऐसे ही मिल जाएगी। चलिए पापा जी, हम जंगल में जाकर घास ढूंढते हैं पहले। अहमद के कहने पर तीनों जंगल की तरफ चले जाते हैं। गर्मी की वजह से सारे पौधे और दरख्त सूख चुके थे। इन्हें कहीं से भी घास नहीं मिलती। अरे अहमद बेटा, हम तो कितनी दूर आ गए हैं पर हमें घास नहीं मिली। बस हम और आगे नहीं जाएंगे। आगे जंगल बहुत खतरनाक है और वहाँ जंगली जानवर रहते हैं। क्या जंगली जानवर? अरे नहीं, हम आगे नहीं जाएंगे, चलो वापस चलते हैं। वो दोनों घर की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अहमद वहीं खड़ा होता है। दोनों इसके पास आते हैं। अहमद बेटा, क्या हुआ? अगर हमें घास मिल जाती तो कितना अच्छा होता, हम भी ठंडे घर में रहते। ये सुनकर अमजद ने आसमा और अहमद से कहा, तुम दोनों घर जाओ, मैं जंगल से घास लेकर आता हूँ। अहमद को घर भेजकर अमजद जंगल में घास ढूंढने के लिए चला गया। अमजद जंगल के हर हिस्से को अच्छे से जानता था। वो जानता था कि आगे खतरा है, लेकिन फिर भी वो अहमद के लिए जंगल में गया। अरे मैं जंगल में इतनी आगे आ गया हूँ पर यहाँ भी घास नहीं मिली। इतनी देर में अमजद के पीछे एक जंगली हाथी पड़ जाता है। अमजद उस जंगली हाथी से अपनी जान बचाता हुआ भागता है और एक कुएं में गिर जाता है। मैं यहाँ कैसे? मैं तो जंगल में गिर गया था, मेरे पीछे वो हाथी पड़ा था। मुझे उस हाथी से किसने बचाया? नहीं अमजद, आप तो इधर ही थे। शायद थकन की वजह से आपको चक्कर आ गए और आप गिर गए थे। पापा, ये घास, इतनी सी घास से घर कैसे बनेगा? वो घास उठा के अंदर चले जाते हैं और जाके सो जाते हैं। जब वो सुबह उठते हैं तो उनके घर में बहुत ज्यादा घास पड़ी होती है। अमजद, आसमा और अहमद एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि ये घास कहाँ से आई। इतनी देर में घास से आवाज आती है। मैं एक जादुई घास हूँ। मैं सदियों से उस खतरनाक जंगल में पड़ी थी, लेकिन मुझे कोई ले जाने नहीं आता था। तुमने मुझे उस जंगल से आजाद करवाया। अब तुम जितनी चाहे घास इस्तेमाल करो, ये कभी कम नहीं पड़ेगी। इस तरह अमजद, आसमा और अहमद ने बहुत खूबसूरत घास के 2 घर बना लिए। अरे देखो, ये घास के घर कितने प्यारे लग रहे हैं। ये दोनों घर अमजद भाई ने बनाए हैं। अमजद भाई, आपने ये घास के घर कैसे बनाए? ये घास तो बहुत ठंडी है, घर में भी बहुत ठंडक होगी। अमजद भाई, आपके पास 2 घर हैं, आप एक घर हमें किराए पर दे दें, हम हर महीने आपको इसका किराया देंगे। अमजद ने उन्हें वो घर किराए पर दे दिया। इसी तरह अमजद ने बहुत से घास के घर बना लिए और गांव वालों को किराए पर देता रहा। इस तरह उसने अपना एक बहुत प्यारा सा घर बनाया और आराम और आसाइश की जिंदगी बसर करने लगे।